जम्मू कश्मीर के साथ साथ पुंछ में भी बीडीसी इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आज डाक बंगलो पुंछ में बीडीसी इंतखाबात की तैयारियों को लेकर बूथ लेवल अफसरान का आज तरबीती कैंप का इनेकाद किया गया था। जिला इंतखाबी अफसर और डीसी पुंछ राहुल यादव की सदारत में चले तरबियाती प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मुलाजिमों ने हिस्सा लिया। वहीं राहुल यादव ने मुलाजिमों को खिताब करते हुए कहा कि बीडीसी इलेक्शन 24 अक्टूबर 2019 को है और वोटिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी और वोटों की गिनती उसी दिन शाम 3 बजे शुरू होगी। बीडीसी के इलेक्शन के लिए जो हमारे आरओ एआरओ हैं उनकी हमारे जो प्रिसाइडिंग अफसर है, पोलिंग स्टाफ है, उसकी आज ट्रेनिंग की जा रही है और उनको यहाँ पर डिटेल से किस तरीके से हमारी पोलिंग प्रोसेस चलेगी उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद काउंटिंग जो स्टाफ है उसकी भी ट्रेनिंग की जा रही है, उनको काउंटिंग के बारे में बताया जा रहा है, किस तरीके से बैलेट पेपर का यूज़ करना है, किस तरीके से डिफरेंट हमारे इसमें जो वोटिंग का टाइम है, क्योंकि जो 9 से 1 बजे है और उसके बाद काउंटिंग 3 बजे से स्टार्ट होगी। बारे में जो डिफरेंट प्रोसीजर है उससे रिलेटेड डिटेल नॉलेज यहाँ पर जो हमारा स्टाफ है उनको दी जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे स्टाफ ने हमारे पिछले इलेक्शंस, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो या फिर पंचायत इलेक्शन हो, उनको अच्छे तरीके से कराने में हमारी मदद की, उसी तरीके से हमारे ये इलेक्शन भी अच्छे तरीके से होंगे। और उसके साथ साथ हमारी पुंछ की जो आवाम है, हमारे पंच सरपंच हजरात हैं जो हमेशा जिनका कॉपरेशन रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के साथ, मैं उम्मीद करता हूँ कि उस बार भी उनका कॉपरेशन रहेगा और एक अच्छे माहौल में हमारे ये इलेक्शन। वादी में मोबाइल सर्विस के बहाल होने के बाद से हालात मजीद बेहतर हो गए हैं और लोगों ने राहत की सांस ली है। श्रीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी 73 दिनों के बाद खुल गया है। अब वो तलबा जो बाहर चले गए थे आज से अपने क्लास से उन्होंने दोबारा ज्वाइन कर ली हैं। वहां के हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे फारूक वानी ने। 73 दिनों के बाद हम मौजूद हैं श्रीनगर के इस एनआईटी के बाहर, जहां पे आज जो छात्रा 73 दिन पहले चले गए थे उन्होंने आज से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लिए हैं। आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासेस में जा रहे हैं और कुछ फॉर्म्स वगैरह भी यहां पे सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि 73 दिन के लंबे अरसे के बाद वो फिर से खुले हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी उनके साथ आए हैं। आपको ये बता दें कि सरकार ने पहले ही कल पोस्ट पेड सेवा को रेस्टोर करके यहाँ की हालात में मजीद बेहतरी की है और आम जनता को भी काफ़ी राहत मिली है। कैमरामैन शोकल बेग के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज से 3 रोजा एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस का इनेकाद किया गया। इसका प्रोग्राम का इनेकाद यूनिवर्सिटी की जानिब से जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के ताउन से किया गया है। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने किया। इस कांग्रेस में साइंस के माहिर माहौलियाती तब्दीली पर अपने अपने ख्यालात रखेंगे और पेपर पढ़ेंगे और बदलते माहौलियात के कई पहलुओं पर रोशनी भी डालेंगे। इस दौरान ज़राअत के शोबे में भी इसके असर पर चर्चा होगी। देखिए, ये बात सही है कि हमारे पूरे धरती का तापमान जो है करीब पिछले 100 सालों के अंदर 0.7 डिग्री बढ़ा है, यानी 1 डिग्री से थोड़ा कम। और लोगों का मानना है कि ये जो तापमान बढ़ा है इससे जो है हमारी जो क्लाइमेट को मतलब ये बदलेगा, यानी जलवायु परिवर्तन होगा और उससे जो है फसलों पे और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी इफेक्ट पड़ेगा। बाई एनुअल ये है इसका एक सिस्टम कि 1 साल यहाँ होती है, 1 साल कश्मीर में होती है और ये जो है हमारे साइंसदानों का एक मिलन होता है जहाँ की जिस थीम पे ये कांग्रेस की जाती है उसके बारे में पर्चे पढ़े जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है ताकि जो समस्या है उसका समाधान कैसे किया जाए। जैसा कि आपने बहुत वाजिब बताया कि किसानों को क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है, क्योंकि अंदेशा ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन पे, फिशरीज़ पे, सब चीज़ों पे इसका असर पड़ रहा है। लेकिन इसको हम साथ साथ में अगर एक थ्रेट के साथ साथ में अपॉर्चुनिटी भी देखें तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। कई जगह पे जहाँ क्रॉप्स नहीं होती थी वहाँ मौसम चेंज होने से, थोड़ी ग्लोबल वार्मिंग से वहाँ जो है क्रॉप्स हमारी पक जाती हैं, उनका जो है टाइम मिल जाता है पकने का, तो वहाँ क्रॉप्स भी अच्छी हो रही हैं। हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत मिशन की धूम चेहार जानिब है और इस मुहिम के प्रोग्राम जारी व सारी हैं। मुल्क के गोशे गोशे में इसको फैलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पोठा में आर्मी गुडविल स्कूल में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 10 स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का थीम स्वच्छ भारत ही रखा गया था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत मिशन एक मुहिम की तरह जारी व सारी है। इसके चाहने वालों ने इसे मुल्क के गोशे गोशे में फैलाया है और इसके लिए अब भी प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आर्मी गुडविल स्कूल पोठा में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 10 स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का थीम स्वच्छ भारत ही रखा गया और इसमें स्वच्छता के ही पेश नजर प्रोग्राम मुनाकिद किए गए, जिसमें बच्चों ने तकरीरें की, प्रोजेक्ट बनाए और उसी के जरिए सफाई का पैगाम दिया। इस मौके पर फौज के अफसर ने बच्चों के साथ वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश की और कहा कि घर की तरबियत है जो स्कूल में नजर आ रही है। इसी तरह से जब हम अंदर गए, हमने मॉडल देखे और वहाँ पे बच्चों ने काफ़ी मेहनत के साथ एक्चुअल में क्या होना चाहिए तो काफ़ी अच्छे उसमें आइडिया थे जो उन्होंने उसके साथ उसके प्रोजेक्ट दिखाए। इतना सुंदर स्टेट है और इसकी सुंदरता हम अगर स्वच्छ भारत में को फॉलो करें तो और बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है। जितना भी शुरुआत एक सोसाइटी में होती है वो हमारे बच्चों से होती है और जो दूसरा वो शुरुआत होती है वो घर से होती है। आर्मी गुडविल स्कूल पोठा में मुनाकिद प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूल के तलबा ने शिरकत की और तमाम तरह के मुकाबलों में हिस्सा लिया। प्रोग्राम में भी बच्चों ने स्वच्छता पर ही जोर दिया और बाबा कौम महात्मा गांधी के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। इस मौके पर आयला लियाकत ने बहुत खुशी का इजहार किया। आज जैसा कि हम सबको पता है कि आर्मी गुडविल स्कूल पोठा में एक ओकेजन कंडक्ट किया गया जो था स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर। कुछ बच्चों ने अपने व्यूज रखे और कुछ बच्चों ने अपने मॉडल्स बना के रखे। एट लास्ट की सबने अपने व्यूज जो है स्वच्छ भारत अभियान पे रखे कि स्वच्छता हम कैसे रख सकते हैं, अपने माहौल को कैसे हेल्थी बना सकते हैं और स्वच्छ बना सकते हैं। मिसबा ख्वाजा ने आर्मी गुडविल स्कूल को एक अच्छा प्लेटफॉर्म बताया और स्वच्छता मुहिम को बेहतरीन मंसूबा और कहा कि बाबा कौम का ख्वाब है जिसको पूरा करना हम सब की जिम्मेदारी है। वादी में इस प्रोग्राम का मकसद तलबा को स्वच्छता के तई बेदार करना और इस मुहिम के फवायद से आगाह करना था। प्रोग्राम में तलबा के तई काफी जोशो खरोश देखा गया जो इस प्रोग्राम की कामयाबी की दलील है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ महमूद फैसल। जम्मू के मड गांव के सरहदी गांव संवांगनी में आधा बना पुल मकामी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कुछ साल पहले तक आर पार जाने के लिए इस नाले से आर पार जाना पड़ता था, जिसके बाद लोगों को परेशानी को देखते हुए फौज ने इस नाले पर पुल बनाने का काम शुरू किया, लेकिन उन्हें पुल बनाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम कोशिशों के बाद भी ये पुल नहीं बन सका और पुल का काम बीच में ही बंद करना पड़ा, जिसके बाद PWD महकमा ने इस पुल का काम शुरू किया है, लेकिन फिर काम बंद हो गया और ना तो लोगों की परेशानी ही हल हुई और ना ही ये पुल बन पाया है। मकामी लोगों के मुताबिक अब आर पार जाने के लिए इस खस्ता रास्ते होते हुए ही नाले के बीच में से इसको पार करना पड़ता है। आज के जमाने में कबायलियों वाली जिंदगी शाज़ो नादिर ही देखने को मिलती है, लेकिन वादी कश्मीर में ऐसे कबायली आज भी मौजूद हैं जो वक्त और ज़रूरत के मुताबिक सफ़र करते रहते हैं और ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। जी मीडिया ने ऐसे ही एक कबायली ख़ानदान के मेंबरान से बातचीत की और उनको लाहक परेशानियों के बारे में जानने की कोशिश की। वादी कश्मीर में सर्दी शुरू होने से पहले ही बकरवाल और गुज्जर समाज के लोगों ने वादी से रख्ते सफर बांधना शुरू कर दिया है और यहां से जम्मू की तरफ कूच करने लगे हैं। इनके काफिले का कूच करना मौसम के मिजाज के पेश नज़र है। हालांकि ये इनके पूरे साल की मामूल में शामिल है कि गर्मियों के शुरू होने से पहले ही ये पहाड़ी इलाकों का सफर करते हैं और फिर सर्दियां शुरू होने से पहले ही अपना रख्ते सफर बांध कर जम्मू का रुख कर लेते हैं। ये लोग अपने आने जाने के लिए किसी सवारी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये अपने जानवरों के साथ पैदल सफर करते हैं और इनके इस सफर में इनकी बीवी और बच्चे भी साथ होते हैं।
हम यहाँ से 6 महीने के लिए यहाँ जाते हैं कश्मीर से फिर वापस चले जाते हैं राजौरी, जम्मू, अखनूर, उस इलाके में। हमारा पेशा बिल्कुल अच्छा है, मगर गवर्नमेंट से हमारा ये अपील है कि हमारे जो बच्चे पढ़े हुए हैं इनके बारे में गवर्नर साहब से भी अपील है कि इनके बारे में कुछ न कुछ नौकरी छोटी मोटी मिलनी चाहिए। हमारी मुख्तलिफ किस्म की बैकें होती हैं, मीना मरग, सुखनाला, सोना मरग अबूर करते हुए वहाँ हम अपने बाल बच्चों को लेकर, भेड़ बकरियों को लेकर वहाँ हम रहते हैं। राजौरी, पुनश यहाँ से आते हैं और सोना मरग, बटन, मीना मरग जैसे तलेल, गुरेसे इसकी साइड में जाते हैं। और हमारा एक कुंबा होता है, क्या है कि कुंबा होता है, उस एक कुंबे को एक स्कूल होता है जिसको मोबाइल स्कूल कहा जाता है। और वहाँ हमारे साथ उस्ताद लोग होते हैं और हमारे बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाई मिलती है। और जो भी बच्चा हमारा मैट्रिक पास या TDC पास होते हैं उनकी तवज्जो कोई भी नौकरी नहीं मिलती और TDC तक। तो फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।